कर्म का सिद्धांत वैदिक दर्शन और पुराणों में सबसे केंद्रीय और मूलभूत अवधारणा है, जो पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था, जीवन और मृत्यु तथा मानव और देवताओं के व्यवहार को नियंत्रित करता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अन्य वैदिक ग्रंथों में कर्म को केवल व्यक्तिगत कार्यों तक सीमित नहीं माना गया, बल्कि इसे सर्वव्यापी नियामक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो प्रत्येक प्राणी के जीवन, जन्म, मृत्यु, स्वास्थ्य, सुख, दुख और आध्यात्मिक प्रगति को निर्धारित करता है। कर्म का शाब्दिक अर्थ है कर्म करने या क्रिया करने की प्रक्रिया, और वैदिक दृष्टि में यह न केवल भौतिक क्रियाओं तक सीमित है, बल्कि मन, वाणी और हृदय की स्थिति को भी समाहित करता है। कर्म सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक क्रिया का परिणाम निश्चित रूप से उसके कर्ता को भोगना या अनुभव करना पड़ता है, चाहे वह मानव हो, देवता हो या अन्य प्राणी। इसे कभी भी अनियंत्रित या अज्ञात नहीं माना गया है। वैदिक न्याय प्रणाली में यह भी उल्लेख है कि कर्म का परिणाम कभी तत्काल नहीं होता, कभी अगली जन्मभूमि में अनुभव होता है और कभी वर्तमान जन्म में, जिससे जीवन में न्याय, संतुलन और धर्म स्थापित रहता है। इसी कारण ऋषिमुनियों ने कर्म की शिक्षाओं को इस प्रकार व्याख्यायित किया कि यह न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक और ब्रह्मांडीय स्तर पर संतुलन बनाए रखे। कर्म का सिद्धांत यह भी बताता है कि प्रत्येक प्राणी अपनी स्वतंत्र इच्छा, निर्णय और प्रयास के अनुसार कर्म करता है, और इन कर्मों के आधार पर उसका भाग्य निर्धारित होता है। इस दृष्टिकोण से कोई भी देवता या शक्तिशाली प्राणी कर्म के प्रभाव से मुक्त नहीं है। वैदिक शास्त्रों में यह स्पष्ट किया गया है कि कर्म और उसके फल केवल धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और प्राकृतिक नियमों के अनुरूप भी कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई राजा धर्म का पालन नहीं करता, तो उसके कर्तव्यों और निर्णयों के परिणाम उसके राज्य और प्रजा पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार, यदि कोई देवता अपने अधिकार और शक्ति का दुरुपयोग करता है, तो उसे भी उसके कर्मों के अनुसार परिणाम भुगतना पड़ता है। इस प्रकार कर्म न केवल न्याय और संतुलन का उपकरण है, बल्कि यह सतत विकास और चेतना की प्रगति का मार्ग भी प्रस्तुत करता है। वैदिक परंपरा में कर्म को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है: सच्चा कर्म, धर्म के अनुसार किया गया कार्य; असत्य कर्म, अधर्म या अनैतिक कार्य; और अनैच्छिक कर्म, जो व्यक्ति की इच्छा के बिना होता है। और इन तीनों का प्रभाव व्यक्ति और ब्रह्मांड दोनों पर पड़ता है। कर्म के सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह किसी भी सत्ता, शक्ति या दिव्यता के लिए अपवाद नहीं छोड़ता, चाहे वह इंद्र, वरुण या कोई अन्य देवता हो। उनके कर्म और उनके प्रभाव वैदिक न्याय के अनुसार तय होते हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य केवल सजा या दंड देना नहीं, बल्कि संतुलन और ब्रह्मांडीय न्याय स्थापित करना है। यही कारण है कि कर्म का सिद्धांत इतना शक्तिशाली और सार्वभौमिक है कि इसके बिना न तो जीवन का मूल्य समझा जा सकता है और न ही ईश्वर, देवता या साधक की भूमिका स्पष्ट होती है। कर्म सिद्धांत यह भी सिखाता है कि प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और नैतिकता, धर्म और संतुलन के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि अंतिम निर्णय या परिणाम केवल कर्म के अनुसार ही निर्धारित होता है। यही वैदिक दृष्टिकोण हमें यह समझाता है कि ब्रह्मांड और जीवन की सभी घटनाएं किसी अंधाधुंध नियति या सिर्फ ईश्वर की इच्छा पर आधारित नहीं हैं, बल्कि यह कर्म और उसके नियमों के निरंतर प्रवाह का परिणाम है, जो जीवन, मृत्यु, सुख और दुख, शक्ति और कमजोरी और आध्यात्मिक प्रगति को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार कर्म का सिद्धांत केवल एक धार्मिक या दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय न्याय और व्यवस्था का आधार है। और यही समझ हमें अगले भाग में यह जानने के लिए तैयार करती है कि जब कर्म इतना शक्तिशाली और निर्णायक है, तो फिर भगवान हस्तक्षेप क्यों करते हैं और किस परिस्थिति में इस नियम को वे मोड़ते हैं। वैदिक और पुराणिक शास्त्रों में कर्म का सिद्धांत स्पष्ट करता है कि प्रत्येक प्राणी, चाहे वह मानव हो, देवता हो या अन्य जीव जंतु, अपने कर्मों का फल भोगने के लिए बाध्य है।
फिर भी भगवान का हस्तक्षेप कई बार दिखाई देता है और इसका वैदिक दृष्टिकोण अत्यंत सूक्ष्म और गहन है। भगवान का हस्तक्षेप किसी भी तरह की मनमानी शक्ति या नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाता, बल्कि इसे कर्म के नियमों के भीतर संतुलन और न्याय बनाए रखने वाले क्रियावली के रूप में देखा गया है। उदाहरण के लिए भगवद गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य के कर्म निश्चित हैं, लेकिन ईश्वर पथ प्रदर्शन और सहायता के माध्यम से मनुष्य को अपने धर्म और नैतिक दायित्वों की ओर अग्रसर करते हैं। यहाँ हस्तक्षेप का अर्थ यह है कि जब किसी प्राणी के कर्मों से संतुलन, धर्म या ब्रह्मांडीय न्याय प्रभावित होने की संभावना हो, तब ईश्वर उचित मार्गदर्शन, संकेत या परिस्थिति का निर्माण करते हैं ताकि उस प्राणी को अपने कर्मों के सही परिणाम का अनुभव हो और ब्रह्मांडीय संतुलन बना रहे। वैदिक दृष्टि में यह हस्तक्षेप कभी सीधे शक्ति प्रदर्शन के रूप में नहीं, बल्कि परिस्थितियों का निर्माण, अवसरों का सृजन और चेतना के मार्गदर्शन के रूप में होता है, ताकि प्राणी अपने कर्मों और निर्णयों के प्रति सजग रहे और नैतिकता, धर्म और धार्मिक प्रिंसिपल्स का पालन सुनिश्चित हो। कई पुराणों में स्पष्ट उदाहरण हैं, जैसे भगवान विष्णु द्वारा विभिन्न अवतारों के माध्यम से असुरों और अधर्मियों के नाश, जहां भगवान का हस्तक्षेप केवल उन परिस्थितियों में दिखाई देता है जब कर्मों के फल से धर्म और ब्रह्मांडीय संतुलन खतरे में पड़ने वाला होता है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ईश्वर का हस्तक्षेप किसी प्रकार के नियमों के उल्लंघन या किसी को विशेष लाभ देने का साधन नहीं, बल्कि कर्म के प्रभाव को सही दिशा देने का माध्यम है। ऋषियों और वैदिक शास्त्रकारों ने इसे दृष्टांतमूलक कर्मसहायकता कहा है, जिसका अर्थ है कि भगवान कभी भी सीधे फल प्रदान नहीं करते, बल्कि परिस्थितियों और घटनाओं के माध्यम से मनुष्य को उसके कर्मों का फल अनुभव करने का अवसर प्रदान करते हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण है भगवद गीता में अर्जुन का युद्ध, जहां कृष्ण ने अर्जुन को उसके धर्म, कर्तव्य और निर्णयों के महत्व को समझाया और मार्गदर्शन दिया। हालांकि अर्जुन के कर्म और निर्णय अंततः स्वयं उसके हाथ में थे, लेकिन भगवान का मार्गदर्शन उसे धर्म और न्याय के पथ पर रखने के लिए था। इसी प्रकार पुराणों में अनेक घटनाएं देखी जाती हैं, जैसे नरसिंह अवतार में प्रहलाद और हिरण्यकशिपु का संघर्ष, जहां प्रहलाद के धर्म और भक्ति के चलते ईश्वर ने परिस्थितियों का निर्माण किया ताकि अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा सुनिश्चित हो। वैदिक शास्त्रकारों के अनुसार हस्तक्षेप का उद्देश्य केवल कर्म के परिणाम को बदलना नहीं, बल्कि शिक्षा, चेतना जागरण और धर्म की स्थिरता सुनिश्चित करना है। यही कारण है कि भगवान का हस्तक्षेप अक्सर सूक्ष्म, अप्रत्यक्ष और समयबद्ध होता है। यह कभी भी मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा और कर्म की प्रक्रिया को पूरी तरह से अवरुद्ध नहीं करता। वैदिक और उपनिषदों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ईश्वर का हस्तक्षेप तब होता है जब ब्रह्मांडीय न्याय, संतुलन या धार्मिक नियमों के उल्लंघन का खतरा होता है, और यह हस्तक्षेप प्रायः ज्ञान, अवसर और संकेत के माध्यम से प्रकट होता है ताकि प्राणी अपने निर्णय और कर्म के प्रति सजग रहे। इस तरह कर्म और भगवान का हस्तक्षेप वैदिक दृष्टिकोण में विरोधी नहीं, बल्कि समन्वित और पूरक हैं। कर्म तय करता है परिणाम और भगवान हस्तक्षेप करता है ताकि कर्म का फल उचित और संतुलित रूप से प्रकट हो, बिना किसी मनमानी या पक्षपात के। इसी कारण से पुराण और वेद सभी घटनाओं में यह संदेश देते हैं कि चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, चाहे देवता या मनुष्य, उसके कर्म उसके लिए अंतिम निर्णय का आधार हैं, और भगवान का हस्तक्षेप केवल शिक्षा, संतुलन और धर्म की रक्षा के लिए है। इस समझ से हम यह जान सकते हैं कि वैदिक दर्शन में भगवान और कर्म के बीच का संबंध नियम और न्याय पर आधारित, संतुलन बनाए रखने वाला और चेतना जागृत करने वाला है, और यही कारण है कि अगले भाग में हम देखेंगे कि ऋषि और शास्त्रों ने किन उदाहरणों में ईश्वर के हस्तक्षेप को स्पष्ट किया और किस तरह से यह कर्म के सिद्धांत के भीतर हुआ।
वैदिक और पुराणिक ग्रंथों में ऋषियों और महर्षियों के उदाहरणों के माध्यम से ईश्वर के हस्तक्षेप को बार बार स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, जो यह दिखाता है कि भगवान केवल शक्ति के प्रदर्शन या मनमानी से कार्य नहीं करते, बल्कि उनके हस्तक्षेप का उद्देश्य धर्म, संतुलन और चेतना जागृति होता है। ऋषिमुनियों की तपस्या, ध्यान और ज्ञान से उत्पन्न ऊर्जा को वैदिक शास्त्रों में अत्यंत शक्तिशाली माना गया है, और कभी कभी इस ऊर्जा का प्रभाव इतना विशाल होता था कि देवताओं की सत्ता और उनके अधिकारों तक चुनौती दे सकता था। इस परिस्थिति में भगवान ने हस्तक्षेप किया ताकि ब्रह्मांडीय नियमों और धर्म की रक्षा सुनिश्चित हो। उदाहरण स्वरूप नारद मुनि का वर्णन मिलता है, जिन्होंने अपने ज्ञान और तपस्या के माध्यम से कई देवताओं के अहंकार और शक्तियों को चुनौती दी। कई पुराणों में देखा गया कि भगवान विष्णु ने नारद मुनि के माध्यम से परिस्थितियों का निर्माण किया ताकि इंद्र और अन्य देवताओं को उनके अहंकार, दुराचार या अधर्म के प्रति सचेत किया जा सके। इसी प्रकार अगस्त्य ऋषि और भारद्वाज मुनि के उदाहरणों में भी यह स्पष्ट होता है कि जब किसी देवता का कार्य या निर्णय धर्म और संतुलन के खिलाफ जाता था, तब ईश्वर ने परिस्थितियों का निर्माण करके उन्हें सही मार्ग दिखाया। ऋषियों के द्वारा किए गए अनुष्ठान और तपस्या स्वयं में शक्तिशाली कर्म थे, जिनके परिणामस्वरूप देवताओं के लिए भी कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती थीं। ऐसे समय में भगवान का हस्तक्षेप यह सुनिश्चित करता था कि देवताओं की सत्ता, शक्ति और निर्णयों में कर्म और न्याय का पालन हो और ब्रह्मांडीय संतुलन कायम रहे। पुराणों में स्पष्ट वर्णित उदाहरण है कि ऋषि गौतम और अहिल्या के प्रसंग में इंद्र के अत्याचार और अहंकार के खिलाफ ईश्वर ने स्थिति को इस तरह व्यवस्थित किया कि नियमों का उल्लंघन न हो और सत्य का पालन सुनिश्चित रहे। इसी तरह वशिष्ठ मुनि और कश्यप मुनि के माध्यम से होने वाले घटनाओं में भी भगवान के हस्तक्षेप का उद्देश्य स्पष्ट है, देवताओं और असुरों के बीच संतुलन बनाए रखना, धर्म और न्याय सुनिश्चित करना, और मनुष्य और देवताओं दोनों को उनके कर्मों के अनुसार उचित शिक्षा देना। वैदिक शास्त्र यह भी बताते हैं कि ईश्वर का हस्तक्षेप हमेशा नियंत्रित, समयबद्ध और निष्पक्ष होता था। यह किसी देवता को विशेष लाभ देने या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी प्राणी अपने कर्मों के अनुसार उचित परिणाम भोगें और ब्रह्मांडीय संतुलन बना रहे। उदाहरण के लिए त्रेता और द्वापर युग के अनेक प्रसंगों में देखा गया कि जब ऋषियों की तपस्या या ज्ञान के परिणामस्वरूप असुरों की शक्ति बढ़ती थी, तब भगवान ने हस्तक्षेप करके स्थिति को संतुलित किया ताकि अधर्म न फैल सके और धर्म की रक्षा हो। इसी कारण वैदिक परंपरा में यह स्पष्ट किया गया कि ईश्वर और कर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। भगवान का हस्तक्षेप हमेशा कर्म की प्रक्रियाओं के भीतर होता है, जिससे परिणाम संतुलित, न्यायसंगत और शिक्षा प्रधान बने। यह दृष्टिकोण न केवल देवताओं और ऋषियों के बीच के संबंध को समझने में मदद करता है, बल्कि यह स्पष्ट करता है कि ईश्वर का हस्तक्षेप व्यक्तिगत, सामूहिक और ब्रह्मांडीय स्तर पर संतुलन बनाए रखने के लिए होता है। पुराण और उपनिषद यह बताते हैं कि ऋषियों द्वारा किए गए यज्ञ, तपस्या और अनुष्ठान इतने प्रभावशाली थे कि कभी कभी देवताओं की सत्ता पर भी उसका असर पड़ता था, और ऐसे समय में भगवान ने हस्तक्षेप करके यह सुनिश्चित किया कि किसी भी प्राणी का अहंकार, अधर्म या अज्ञान संतुलन को प्रभावित न करे। इसी प्रकार ऋषियों और शास्त्रों के उदाहरण यह भी स्पष्ट करते हैं कि भगवान का हस्तक्षेप सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि शिक्षा, चेतना जागरण और धर्म की रक्षा के लिए होता है, जिससे यह संदेश मिलता है कि कर्म के नियम सार्वभौमिक और अपरिवर्तनीय होते हुए भी आवश्यकतानुसार ईश्वर की साक्षी और मार्गदर्शक भूमिका अनिवार्य होती है। यही कारण है कि अगले भाग में हम देखेंगे कि पुराणों में हस्तक्षेप के प्रमुख उदाहरण कौन-कौन से हैं और उनके पीछे छिपा विज्ञान और धार्मिक अर्थ क्या है, ताकि यह समझा जा सके कि क्यों ईश्वर कभी-कभी कर्मों के प्रवाह को सूक्ष्म तरीके से मार्गदर्शन देते हैं। पुराणों में ईश्वर के हस्तक्षेप के कई स्पष्ट उदाहरण मिलते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि भगवान कभी-कभी कर्म के प्रवाह के बीच सूक्ष्म रूप से स्थिति को नियंत्रित करते हैं,
ताकि धर्म और ब्रह्मांडीय न्याय सुनिश्चित हो। इनमें सबसे प्रमुख उदाहरण हैं नारद मुनि और उनके माध्यम से देवताओं के अहंकार तथा असुरों के अधर्म पर नियंत्रण। नारद मुनि, जिन्हें अर्धदैवीय और अर्धऋषि शक्तियों का धनी माना गया है, अपने ज्ञान और तपस्या के द्वारा घटनाओं को प्रभावित करते थे, और पुराणों में वर्णित है कि जब देवता या असुर अपने कर्मों के कारण संतुलन बिगाड़ने लगते थे, तब ईश्वर ने नारद के माध्यम से घटनाओं का मार्गदर्शन किया ताकि सभी प्राणी अपने कर्मों का फल अनुभव कर सकें और ब्रह्मांडीय न्याय स्थापित हो। इसी प्रकार वशिष्ठ और अगस्त्य मुनि के समय में जब इंद्र और अन्य देवताओं का अहंकार चरम सीमा पर पहुंचता था, तो ईश्वर ने ऋषियों के माध्यम से परिस्थितियां तैयार की, जैसे कि यज्ञ, तपस्या या विशेष संदेश, ताकि इंद्र या अन्य देवता अपने कर्मों के परिणाम का अनुभव कर सकें और धर्म की रक्षा सुनिश्चित हो। पुराणों में एक अन्य प्रमुख उदाहरण है हिरण्यकश्यप और प्रहलाद का प्रसंग, जहां प्रहलाद की भक्ति और धर्म के प्रति उसकी निष्ठा अत्यंत उच्च थी, और हिरण्यकश्यप द्वारा किए गए अत्याचारों के बावजूद ईश्वर ने परिस्थितियां इस प्रकार बनाई कि प्रहलाद का धर्म सुरक्षित रहे और अधर्म का नाश हो। यहाँ हस्तक्षेप सीधे शक्ति प्रदर्शन में नहीं, बल्कि परिस्थिति और घटनाओं का नियंत्रण करके हुआ। इसी तरह महाभारत और भागवत पुराण में श्री कृष्ण का हस्तक्षेप भी विशद रूप से दर्शाया गया है। जब अर्जुन अपने धर्म, कर्तव्य और युद्ध के निर्णयों में उलझा हुआ था, तब भगवान ने मार्गदर्शन देकर उसे निर्णय लेने का सही दिशा निर्देश दिया, जिससे कर्म का फल उचित रूप से प्रकट हुआ और धर्म की रक्षा हुई। इसी प्रकार समुद्र मंथन का प्रसंग भी एक प्रमुख उदाहरण है, जहां देवताओं और असुरों के प्रयासों से उत्पन्न शक्ति और खजाने में संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने अपने विभिन्न रूपों और रणनीतियों के माध्यम से हस्तक्षेप किया, ताकि किसी भी पक्ष की शक्ति असंतुलित न हो और ब्रह्मांडीय व्यवस्था सुरक्षित रहे। पुराणों में स्पष्ट है कि हस्तक्षेप का उद्देश्य कभी भी मनमानी शक्ति प्रदर्शन नहीं था। यह हमेशा धर्म, न्याय और संतुलन सुनिश्चित करने वाला होता था। इसके अलावा देवी भगवती के विभिन्न प्रसंगों में भी हस्तक्षेप दिखाई देता है, जैसे दुर्गा और काली के रूप में। जब अधर्म अत्यधिक फैलता है, तब भगवान या देवी अपने शक्ति रूपों के माध्यम से परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, ताकि धर्म की रक्षा और असुरों का नाश हो सके। वैदिक दृष्टिकोण यह स्पष्ट करता है कि ईश्वर का हस्तक्षेप कभी भी कर्म के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता, बल्कि उसे पूरक और मार्गदर्शक रूप में सक्रिय करता है, जिससे प्राणी अपने कर्मों का फल भोगने में सक्षम रहते हैं और ब्रह्मांडीय न्याय स्थिर रहता है। पुराणों के इन उदाहरणों से यह भी स्पष्ट होता है कि हस्तक्षेप अक्सर सामान्य और सूक्ष्म घटनाओं में छिपा हुआ होता है, जैसे ऋषि की तपस्या, यज्ञ की प्रक्रिया या साधक की भक्ति। ये सभी ईश्वर के मार्गदर्शन और हस्तक्षेप के माध्यम से संतुलन और धर्म बनाए रखने में मदद करते हैं। इसी दृष्टि से देखा जाए तो पुराणों में हस्तक्षेप केवल शक्ति प्रदर्शन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, चेतना जागृति और ब्रह्मांडीय न्याय की रक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। इसी कारण से वैदिक और पुराणिक दृष्टि में यह स्पष्ट किया गया है कि चाहे देवता कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनका कर्म और उसके परिणाम ईश्वर की निगरानी और मार्गदर्शन के बिना अस्थिर या अधूरा हो सकता है। इसलिए हस्तक्षेप धर्म, संतुलन और चेतना के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इन उदाहरणों से यह भी स्पष्ट होता है कि ईश्वर का हस्तक्षेप किसी पक्षपात या मनमानी का परिणाम नहीं है, बल्कि यह कर्म के नियमों के भीतर न्याय और संतुलन बनाए रखने के लिए और सभी प्राणियों के लिए शिक्षा, चेतना और धर्म की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए होता है। इसी समझ के साथ अगला भाग इस विषय को और गहराई से समझाएगा और बताएगा कि कर्म बनाम दिव्य इच्छा क्यों कभी कभी नियम टूटते हैं और भगवान हस्तक्षेप करते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो कि वैदिक दर्शन में शक्ति, धर्म और न्याय का अद्वितीय संतुलन कैसे बनाए रखा गया। वैदिक और पुराणिक शास्त्र स्पष्ट रूप से यह बताते हैं कि कर्म का नियम सार्वभौमिक, अपरिवर्तनीय और प्रत्येक प्राणी के लिए समान है।
फिर भी कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि दिव्य इच्छा या भगवान का हस्तक्षेप कर्म के सामान्य प्रवाह को बदल देता है, और इसे समझने के लिए हमें कर्म और ईश्वर के संबंध की गहन वैदिक व्याख्या पर ध्यान देना आवश्यक है। कर्म का सिद्धांत यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह मानव, देवता या अन्य जीव हो, अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है, और यह नियम ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने के लिए बनाया गया है। लेकिन पुराणों और उपनिषदों में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां भगवान का हस्तक्षेप ऐसा प्रतीत होता है जैसे नियम टूट गए हों, जबकि वास्तव में वैदिक दृष्टि में ऐसा नहीं होता। यहाँ वास्तविकता यह है कि भगवान का हस्तक्षेप कर्म के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं, बल्कि उसके भीतर ही कार्य करता है, और इसे सूक्ष्म मार्गदर्शन और संतुलन बनाए रखने वाली क्रियावली माना जाता है। उदाहरण के लिए, नरसिंह अवतार में प्रहलाद की भक्ति और हिरण्यकश्यप के अधर्म को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान ने सीधे हस्तक्षेप किया और नियमों को पलट दिया, लेकिन वास्तविकता में यह हस्तक्षेप धर्म और संतुलन बनाए रखने, प्रहलाद के कर्म और भक्ति के फल को सुरक्षित रखने तथा अधर्म का नाश सुनिश्चित करने के लिए था। इसी प्रकार भगवद गीता में अर्जुन के संघर्ष और कर्तव्य की जटिलता में भी कृष्ण का मार्गदर्शन ऐसा प्रतीत हो सकता है जैसे कर्म का नियम किसी सीमा तक लचीला हो गया हो, लेकिन असल में कृष्ण ने केवल अवसर, दृष्टिकोण और ज्ञान प्रदान किया ताकि अर्जुन अपने कर्मों के सही फल तक पहुँचे और धर्म की रक्षा सुनिश्चित हो। वैदिक दर्शन में यह स्पष्ट किया गया है कि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि नियम टूट गए हैं, क्योंकि भगवान का हस्तक्षेप कभी भी सीधे परिणाम नहीं बदलता, बल्कि परिस्थिति, समय और निर्णय लेने के अवसरों का निर्माण करता है, जिससे प्राणी अपने कर्मों के फल को अनुभव कर सके और ब्रह्मांडीय न्याय स्थापित रहे। पुराणों में कई अन्य उदाहरण भी मिलते हैं, जैसे समुद्र मंथन, गणेश और कार्तिकेय के प्रसंग, या देवी दुर्गा और महिषासुर के संघर्ष, जहां ईश्वर ने हस्तक्षेप करके स्थिति को नियंत्रित किया ताकि धर्म और न्याय की रक्षा हो। लेकिन इस प्रक्रिया में कर्म का सिद्धांत पूरी तरह मान्य रहा, केवल उसका फल और मार्गदर्शन थोड़ा समायोजित हुआ ताकि अधर्म को फैलने का अवसर न मिले। वैदिक दृष्टि में यह नियम का उल्लंघन नहीं, बल्कि नियंत्रित और न्यायसंगत परिवर्तन है, जिसे दिव्य इच्छा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त ईश्वर का हस्तक्षेप प्रायः शिक्षा, चेतना जागरण और मनुष्य या देवताओं के अहंकार, अहं और अधर्म से मुक्ति दिलाने के लिए होता है, जैसे ऋषि अगस्त्य या नारद मुनि के माध्यम से देवताओं और असुरों की शक्तियों और निर्णयों को संतुलित किया गया। यही कारण है कि वैदिक दर्शन में कर्म और दिव्य इच्छा के बीच का संबंध विरोधी नहीं, बल्कि पूरक और संतुलित माना गया है। नियम कभी टूटते नहीं, बल्कि परिस्थितियां इस प्रकार बनाई जाती हैं कि कर्म का फल उचित रूप से प्रकट हो और धर्म, न्याय और ब्रह्मांडीय संतुलन बना रहे। इस दृष्टि से देखा जाए तो कर्म बनाम दिव्य इच्छा का संघर्ष केवल प्रतीकात्मक है, जिसका वास्तविक उद्देश्य यह समझाना है कि भगवान का हस्तक्षेप कर्म के नियमों के भीतर होता है, और उसका उद्देश्य शक्ति प्रदर्शन या मनमानी नहीं, बल्कि संतुलन, शिक्षा और धर्म की रक्षा है। इसी समझ के साथ अगले भाग में हम विस्तार से देखेंगे कि कर्मों का फल और भगवान का मार्गदर्शन कैसे मिलकर ब्रह्मांडीय न्याय और धर्म की स्थिरता सुनिश्चित करते हैं, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कर्म और दिव्य इच्छा वैदिक दृष्टि में विरोधी नहीं, बल्कि सहयोगी तत्व हैं। वैदिक और पुराणिक शास्त्र स्पष्ट रूप से यह बताते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के पास अपने कर्मों और निर्णयों के लिए स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल होती है, और यही स्वतंत्रता उसे अपने जीवन और कर्मों के मार्ग का निर्माण करने का अधिकार देती है। इसके बावजूद ईश्वर कभी कभी सूक्ष्म रूप से मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, ताकि मनुष्य अपने कर्मों के सही फल तक पहुंच सके और अधर्म या गलत मार्ग का अनुसरण न करे। वैदिक दृष्टि में यह फ्री विल और दैवीय सहायता के बीच का संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि केवल स्वतंत्र इच्छा होती तो मनुष्य अक्सर अपने अहंकार, भ्रम या सीमित ज्ञान के कारण गलत निर्णय ले सकता था, और यदि केवल ईश्वर का मार्गदर्शन होता तो मनुष्य का कर्म, संघर्ष और सीखने की प्रक्रिया नष्ट हो जाती।
पुराण और उपनिषद इस संतुलन को समझाने के लिए अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण स्वरूप अर्जुन के निर्णय का प्रसंग भगवद गीता में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब अर्जुन अपने धर्म, कर्तव्य और परिवार के हितों में उलझा हुआ था, तब भगवान कृष्ण ने उसे केवल मार्गदर्शन और दृष्टिकोण प्रदान किया, लेकिन अंतिम निर्णय अर्जुन को ही लेना था। इसी तरह पुराणों में प्रहलाद और हिरण्यकश्यप का प्रसंग यह स्पष्ट करता है कि प्रहलाद का धर्म और भक्ति उसके अपने कर्म और चयन के परिणामस्वरूप स्थिर हुआ, लेकिन भगवान ने परिस्थितियां इस प्रकार बनाई कि प्रहलाद के चयन और कर्म का फल सुरक्षित और न्यायसंगत रूप से प्रकट हो सके। वैदिक परंपरा में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ईश्वर का मार्गदर्शन कभी भी मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा को बाधित नहीं करता, बल्कि उसे सूक्ष्म संकेत, अवसर और दिशा प्रदान करता है ताकि वह अपने कर्मों के अनुसार उचित निर्णय ले और अधर्म से दूर रहे। ऋषिमुनियों, महापुरुषों और देवताओं के माध्यम से दिखाए गए प्रसंग यह प्रमाणित करते हैं कि ईश्वर का हस्तक्षेप प्रायः शिक्षा, चेतना जागरण और ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने वाला होता है, न कि मनुष्य के निर्णयों पर जबरन नियंत्रण। उदाहरण के लिए नारद मुनि और अगस्त्य मुनि के माध्यम से होने वाली घटनाएं दिखाती हैं कि जब किसी व्यक्ति या देवता का चुनाव अधर्म की ओर बढ़ता था, तब ईश्वर ने परिस्थितियों का निर्माण करके उसे सही मार्ग पर लौटाया। इससे यह सिद्ध होता है कि दैवीय मार्गदर्शन और फ्री विल दोनों सहअस्तित्व में हैं और उनका उद्देश्य केवल संतुलन और धर्म की रक्षा है। पुराण और उपनिषदों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भगवान का मार्गदर्शन हमेशा ऐसे समय पर और ऐसे तरीके से होता है कि मनुष्य अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करके सीख सके, संघर्ष कर सके और अपने कर्मों का अनुभव कर सके, जिससे जीवन का उद्देश्य, चेतना का विकास और धर्म की स्थिरता बनी रहे। यही कारण है कि वैदिक दर्शन में फ्री विल और दैवीय सहायता विरोधी नहीं बल्कि पूरक तत्व माने गए हैं। फ्री विल मनुष्य को कर्म के लिए जिम्मेदार बनाती है और दैवीय मार्गदर्शन उसे उचित दिशा और अवसर प्रदान करके यह सुनिश्चित करता है कि उसका कर्म धर्म और ब्रह्मांडीय न्याय के अनुरूप हो। इसी दृष्टि से अगले भाग में हम विस्तार से समझेंगे कि भगवान का हस्तक्षेप और मनुष्य के कर्म का फल किस प्रकार एक साथ काम करते हैं और क्यों कभी कभी परिणाम सीधे दिखाई नहीं देते, ताकि दर्शक समझ सकें कि वैदिक दृष्टि में शक्ति, धर्म और न्याय का संतुलन कितनी सूक्ष्म और गहन प्रक्रिया है। पुराणों और वैदिक शास्त्रों में अनेक बार वर्णित है कि विश्व में होने वाली घटनाएं, चाहे वे सामान्य प्रतीत हों या असाधारण, अपने आप में अनित्य और अस्थायी होती हैं, लेकिन इन घटनाओं के पीछे हमेशा कर्म और दिव्य हस्तक्षेप का जटिल संतुलन छिपा होता है। वैदिक दृष्टि में इसे समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम देखें कि क्यों कभी कभी साधारण कर्म भी असाधारण परिणाम उत्पन्न करते हैं और कैसे भगवान या दिव्य शक्तियां इन परिणामों को नियंत्रित और मार्गदर्शित करती हैं। अनित्य घटनाएं जैसे प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, सामाजिक संकट या व्यक्तिगत जीवन की आकस्मिक समस्याएं केवल सतही रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन पुराणिक उदाहरण यह स्पष्ट करते हैं कि इनमें से कई घटनाएं वास्तव में कर्मों के फल और ब्रह्मांडीय न्याय का मिश्रित परिणाम होती हैं, जिसमें दिव्य मार्गदर्शन सक्रिय रूप से शामिल होता है। उदाहरण स्वरूप समुद्र मंथन के प्रसंग में, जहां देवताओं और असुरों के प्रयासों के बीच ब्रह्मांडीय ऊर्जा का असामान्य वितरण हुआ, यह केवल साधारण घटनाओं का परिणाम नहीं था, बल्कि विभिन्न शक्ति तत्वों, देवताओं के कर्म और भगवान के सूक्ष्म हस्तक्षेप का संयुक्त प्रभाव था। इसी प्रकार महाभारत में कुरुक्षेत्र का युद्ध कई घटनाओं में असाधारण परिणाम पैदा करता है। साधारण योद्धा, साधारण युद्ध नीति और साधारण कर्मों के बावजूद हस्तक्षेप और नियोजन के कारण परिणाम अप्रत्याशित रूप से धर्म की रक्षा में परिवर्तित हुए। वैदिक दृष्टि में यह सिद्धांत है कि असाधारण परिणाम हमेशा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारणों के मेल से उत्पन्न होते हैं। वैज्ञानिक कारणों में प्राकृतिक नियम, ग्रहों की स्थिति, ऊर्जा प्रवाह और जैविक कारण शामिल हैं, जबकि आध्यात्मिक कारणों में मनुष्य की भक्ति, तपस्या, कर्म और भगवान का मार्गदर्शन शामिल है। पुराणों में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं
जैसे हनुमान का समुद्र पार करना, श्री कृष्ण का गोकुल और वृंदावन में लीलाओं के माध्यम से अधर्म का नाश करना, और अर्जुन के धनुष और शस्त्रों का अद्भुत प्रयोग जो केवल आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि कर्म, भक्ति, दिव्य ऊर्जा और समय के अनुकूल परिस्थितियों के वैज्ञानिक संतुलन से समझे जा सकते हैं। वैदिक दृष्टि में यह भी स्पष्ट किया गया है कि असाधारण परिणाम मनुष्य के लिए शिक्षा और चेतना जागरण का माध्यम होते हैं, यानी जब कोई घटना सामान्य कर्म या सामान्य प्रयासों से संतुलन नहीं बना पाता, तब ईश्वर सूक्ष्म हस्तक्षेप करके परिणाम को धर्म, न्याय और चेतना के अनुरूप बना देता है, जिससे यह सीखने का अवसर बनता है कि शक्ति, कर्म और चेतना के बीच संतुलन कैसे स्थापित होता है। इसके अलावा पुराणों में यह भी बताया गया है कि हस्तक्षेप के दौरान कभी कभी परिणाम तत्काल दिखाई नहीं देते, जैसे किसी ऋषि की तपस्या या किसी साधक की भक्ति के प्रभाव की परिणति वर्षों या युगों बाद प्रकट होती है। इस गहन प्रक्रिया में विज्ञान और आध्यात्मिकता का अद्वितीय मिश्रण होता है। विज्ञान के स्तर पर यह ऊर्जा, समय, कारण और प्रभाव के नियमों का पालन करता है, और आध्यात्मिक स्तर पर यह चेतना, भक्ति और धर्म की स्थिरता सुनिश्चित करता है। यही कारण है कि वैदिक दृष्टि में हस्तक्षेप और असाधारण परिणाम केवल मनमाना या चमत्कार नहीं हैं, बल्कि यह कर्म, भक्ति और दिव्य ऊर्जा के संतुलन का सूक्ष्म और उच्चतम प्रदर्शन है। इस समझ के साथ अगला भाग विस्तार से यह बताएगा कि हस्तक्षेप और कर्म के परिणाम मनुष्य और देवताओं के लिए कैसे स्थायी शिक्षा और चेतना प्रदान करते हैं, ताकि दर्शक समझ सकें कि वैदिक दर्शन में घटनाओं की अनित्य प्रकृति के बावजूद न्याय और संतुलन कैसे बनाए रखे जाते हैं। वैदिक और पुराणिक शास्त्र यह स्पष्ट रूप से बताते हैं कि भगवान या दिव्य शक्तियों का किसी भी घटना में हस्तक्षेप का मुख्य उद्देश्य केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखना होता है, और यह हस्तक्षेप हर स्तर पर, चाहे वह मानव जीवन हो, देवताओं का क्षेत्र हो या ब्रह्मांडीय घटनाएं, न्यायसंगत और सुव्यवस्थित होता है। धर्म वैदिक दृष्टि में केवल धार्मिक अनुष्ठान या रीति रिवाज नहीं, बल्कि वह सतत नैतिक और ब्रह्मांडीय नियम हैं जो जीव, समाज और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। जब मनुष्य, असुर या देवता इन नियमों से विचलित होते हैं और अधर्म की ओर बढ़ते हैं, तब भगवान का हस्तक्षेप एक तरह से ब्रह्मांडीय न्याय प्रणाली का संचालन होता है। उदाहरण स्वरूप, महाभारत में कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल शक्ति संघर्ष नहीं था, यह धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, सच्चाई और असत्य के बीच ब्रह्मांडीय संतुलन स्थापित करने का माध्यम था। इसी तरह समुद्र मंथन और देवी दुर्गा तथा महिषासुर का संघर्ष यह दर्शाता है कि जब अधर्म और असंतुलन बढ़ते हैं, तब दिव्य शक्तियां हस्तक्षेप करती हैं ताकि न्यायपूर्ण व्यवस्था और धर्म की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। पुराणों और उपनिषदों में स्पष्ट उदाहरण दिए गए हैं कि भगवान का हस्तक्षेप केवल तत्काल परिणाम बदलने के लिए नहीं होता, बल्कि यह लंबे समय में स्थायी प्रभाव डालता है, जिससे कि मनुष्य, देवता और पूरे ब्रह्मांड को सीखने, चेतना जागृत करने और धर्म के अनुसार मार्ग पर लाने का अवसर मिले। वैदिक दृष्टि में यह भी समझाया गया है कि धर्म, न्याय और संतुलन केवल बाहरी नियंत्रण या दंड से नहीं, बल्कि अंतर्निहित चेतना, कर्म और शिक्षा के माध्यम से बनाए रखे जाते हैं। यही कारण है कि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि नियम टूट गए, लेकिन वास्तव में यह हस्तक्षेप ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने के लिए नियमों के भीतर ही होता है। उदाहरण के लिए, नारद मुनि और अगस्त्य मुनि के माध्यम से देवताओं और असुरों की शक्तियों का संतुलन स्थापित करना, हनुमान का समुद्र पार करना, या अर्जुन और प्रहलाद के जीवन में ईश्वर द्वारा सूक्ष्म मार्गदर्शन, सभी ऐसे प्रसंग हैं जो दिखाते हैं कि हस्तक्षेप का उद्देश्य केवल अधर्म नाश करना, धर्म की रक्षा करना और चेतना जागृत करना है, न कि मनमाना या व्यक्तिगत लाभ। इसके अतिरिक्त वैदिक दर्शन में यह भी स्पष्ट है कि हस्तक्षेप का उद्देश्य मनुष्य या देवताओं को केवल दंडित करना नहीं, बल्कि उन्हें सही मार्ग दिखाना, सीखना सिखाना और ब्रह्मांडीय नियमों के अनुरूप जीवन जीने के अवसर प्रदान करना है।
इसी दृष्टि से देखा जाए तो हस्तक्षेप का वास्तविक परिणाम हमेशा न्यायपूर्ण और संतुलित होता है, चाहे वह तुरंत दिखाई दे या वर्षों बाद प्रकट हो। यह समझना आवश्यक है कि वैदिक दृष्टि में धर्म, न्याय और संतुलन ही उन सभी हस्तक्षेपों का मूल कारण है, और यही कारण है कि भगवान कभी भी अपने हस्तक्षेप में पक्षपाती, मनमाना या केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि उनका उद्देश्य ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखना, अधर्म का नाश करना और सभी जीवों के लिए सत्य, न्याय और चेतना का मार्ग प्रशस्त करना होता है। इसी गहन दृष्टि के साथ अगले और अंतिम भाग में हम विस्तार से समझेंगे कि आज के युग में कर्म और दिव्य हस्तक्षेप का संदेश क्या है और इसे आधुनिक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है, ताकि दर्शक पूरी तरह से समझ सकें कि वैदिक दर्शन में शक्ति, कर्म और न्याय का संतुलन कैसे स्थायी और सर्वव्यापी है। वैदिक और पुराणिक शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि कर्म के नियम अटल और सार्वभौमिक हैं, लेकिन भक्तिपरक दृष्टि से भगवान का हस्तक्षेप हमेशा जीवों के मार्गदर्शन, चेतना जागरण और धर्म की रक्षा के लिए होता है, और इसे समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम कर्म और भक्ति के बीच के गहन संबंध को समझें। वैदिक दर्शन में कर्म केवल कार्य नहीं, बल्कि कार्यों का नैतिक, आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय परिणाम है, और जब मनुष्य अपने कर्मों में संघर्ष करता है, अधर्म या भ्रम की स्थिति में फंस जाता है, तो भक्ति और भगवान का मार्गदर्शन उसे सही दिशा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, भगवद गीता में अर्जुन का संघर्ष केवल युद्ध का नहीं, बल्कि अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति मानसिक और आध्यात्मिक चुनौती था, और कृष्ण ने उसे केवल शास्त्र, दृष्टिकोण और चेतना के माध्यम से मार्गदर्शन दिया, जिससे कि अर्जुन अपने कर्मों के फल को सही रूप से प्राप्त कर सके और धर्म का पालन हो। इसी तरह प्रहलाद, हनुमान और अन्य चिरंजीवी या दिव्य व्यक्तियों के जीवन में भी यह स्पष्ट है कि उनके कर्मों का फल केवल उनके व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम नहीं था, बल्कि भगवान का सूक्ष्म और नियंत्रित हस्तक्षेप उनके भक्ति मार्ग को सुरक्षित करने, अधर्म को नष्ट करने और ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने के लिए था। पुराणिक दृष्टि में भक्ति केवल पूजा या अनुष्ठान नहीं, बल्कि कर्मों के बीच चेतना का स्थिर केंद्र, आत्मा का मार्गदर्शन और निष्ठा का विकास है, और इसी कारण भगवान का हस्तक्षेप भक्तिपरक रूप में हमेशा सूक्ष्म, न्यायसंगत और संतुलित होता है। वैदिक दर्शन में यह भी बताया गया है कि भक्ति और कर्म के माध्यम से भगवान का मार्गदर्शन कभी भी मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा को बाधित नहीं करता, यह केवल ऐसे अवसर, संकेत और परिस्थितियां प्रदान करता है जिससे मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार सही निर्णय ले और अपने जीवन में धर्म, सत्य और चेतना का पालन सुनिश्चित कर सके। उदाहरण स्वरूप, नारद मुनि, अगस्त्य मुनि और अन्य दिव्य साधकों के माध्यम से भगवान ने कई बार परिस्थितियां तैयार की ताकि भक्त अपने कर्मों के फल का अनुभव कर सके, सीख सके और आत्मा का विकास कर सके, और यह प्रक्रिया पूरी तरह न्यायपूर्ण और संतुलित थी। इसी तरह देवी देवताओं और अवतारों के जीवन में भी यह सिद्ध होता है कि भक्तिपरक हस्तक्षेप केवल अधर्म नाश और धर्म की सुरक्षा के लिए होता है, न कि शक्ति प्रदर्शन या मनमाना नियंत्रण दिखाने के लिए। वैदिक दृष्टि में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भक्तिपरक हस्तक्षेप का उद्देश्य मनुष्य के कर्मों और भक्ति के बीच संतुलन स्थापित करना, चेतना का विकास करना और ब्रह्मांडीय न्याय को बनाए रखना है। इस प्रकार जब हम आज के युग और आधुनिक जीवन में इसे समझते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर का हस्तक्षेप केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए है, और यही कारण है कि भक्तिपरक जीवन में व्यक्ति अपने कर्मों, निर्णयों और परिस्थितियों के माध्यम से सही दिशा में आगे बढ़ता है। इसी समझ के साथ अगले और अंतिम भाग में हम विस्तार से देखेंगे कि कर्म, भक्ति और दिव्य हस्तक्षेप का आज के जीवन में सार और संदेश क्या है, ताकि दर्शक पूरी तरह समझ सकें कि वैदिक दर्शन में शक्ति, न्याय और चेतना का संतुलन हर समय, हर प्राणी और हर परिस्थिति में बनाए रखा जाता है। वैदिक और पुराणिक शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म नियम ब्रह्मांड की स्थायी और सार्वभौमिक शक्ति हैं, जो प्रत्येक जीव के कार्यों और उनके परिणामों को निर्धारित करती हैं,
और यही कारण है कि किसी भी व्यक्ति या देवता का जीवन उसके कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है। इसके बावजूद ईश्वर या दिव्य शक्तियां कभी कभी सूक्ष्म रूप से हस्तक्षेप करती हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मों का फल न्यायसंगत, धर्मोचित और ब्रह्मांडीय संतुलन के अनुरूप हो। वैदिक दृष्टि में कर्म केवल कार्य नहीं, बल्कि कार्यों की नैतिक, आध्यात्मिक और चेतनात्मक गुणवत्ता है, जो जीव को उसकी चेतना, निष्ठा और भक्ति के आधार पर परिष्कृत करती है। ईश्वर का हस्तक्षेप केवल मनुष्य के कर्मों में अप्राकृतिक बदलाव लाने के लिए नहीं, बल्कि उसे सीखने, चेतना जागृत करने और अधर्म से बचाने के लिए होता है, ताकि कर्म और भक्ति के बीच संतुलन बना रहे। उदाहरण स्वरूप भगवद गीता में अर्जुन का मनोवैज्ञानिक संघर्ष और कृष्ण का मार्गदर्शन यह दर्शाते हैं कि हस्तक्षेप केवल ज्ञान, दृष्टिकोण और चेतना प्रदान करने के लिए था, ताकि अर्जुन अपने कर्मों का सही निर्णय ले सके और धर्म का पालन हो। इसी प्रकार प्रहलाद, हनुमान और अन्य दिव्य पात्रों के जीवन में यह स्पष्ट होता है कि भगवान ने उनके कर्मों के फल को केवल निर्देश और परिस्थितियों के माध्यम से मार्गदर्शित किया, लेकिन अंतिम निर्णय उनके स्वयं के कर्मों और भक्ति के आधार पर ही हुआ। वैदिक परंपरा में यह भी बताया गया है कि हस्तक्षेप का उद्देश्य मनुष्य को शक्तिशाली बनाना नहीं, बल्कि कर्तव्यपरायण, चेतनशील और धर्म संकल्पी बनाना है, ताकि वह अपने जीवन में सतत नैतिक और आध्यात्मिक विकास कर सके। पुराणिक दृष्टांत स्पष्ट करते हैं कि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर सीधे हस्तक्षेप कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वह कर्मों के प्रभाव, प्राकृतिक और आध्यात्मिक नियमों और चेतना के स्तर के अनुसार सूक्ष्म परिस्थितियां तैयार कर रहे हैं, ताकि प्रत्येक जीव अपने निर्णयों और प्रयासों से सही मार्ग और परिणाम प्राप्त करे। यही कारण है कि वैदिक दृष्टि में कर्म अटल और अपरिवर्तनीय माना जाता है, जबकि ईश्वर का हस्तक्षेप केवल मार्गदर्शन और संतुलन बनाए रखने वाला होता है। यह हस्तक्षेप कभी भी स्वतंत्र इच्छा को बाधित नहीं करता, बल्कि उसे सही दिशा में मार्गदर्शन देता है, ताकि जीवन का उद्देश्य, चेतना का विकास और धर्म का पालन सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा वैदिक शिक्षा यह भी बताती है कि कर्म और भक्ति के माध्यम से ईश्वर का मार्गदर्शन हमेशा न्यायसंगत, संतुलित और ब्रह्मांडीय संतुलन के अनुरूप होता है, और यही कारण है कि सभी जीव, चाहे वे मनुष्य हो या देवता, अपने कर्मों, प्रयासों और भक्ति के माध्यम से सीखते हैं, विकसित होते हैं और ब्रह्मांडीय नियमों के अनुसार फल प्राप्त करते हैं। इस समझ के साथ यह अंतिम भाग दर्शाता है कि क्यों वैदिक दर्शन में कर्म और ईश्वर का हस्तक्षेप विरोधी नहीं, बल्कि पूरक और सहअस्तित्व वाले तत्व हैं। और यही संदेश आधुनिक जीवन में भी लागू होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार है, लेकिन चेतनाशील भक्ति और विवेकपूर्ण मार्गदर्शन उसे सही दिशा में स्थायी संतुलन और आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाते हैं।